अगले साल को 9 किलोमीटर में जाओगे। रसेली का पुल बन गया। अब रोहटा से पूर्णिया की दूरी 20 किलोमीटर सिमट गई है। नंदनिया का पुल बनने जा रहा है। अब इस इलाके के लोगों को रोहटा जाने में 8 किलोमीटर की कमी हो जाएगी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आजादी की किरणों ने भी वो तब्दीली पैदा नहीं की है जो महानंदा का अभयपुर का पुल पैदा कर देगा इंशाअल्लाह। आज इन चारों जिले में लोग कहते हैं बोलने से क्या होता है। मैंने कहा था गोंगो, बोलने से अब्बाजान का निकाह भी होता है और तलाक भी होती है। जब अख्तौलीमान बोलता है तो असेंबली में कानून होता है। हफनिया से कान की आज 40 किलोमीटर है। इंशाअल्लाह 2 साल के अंदर में हफनिया से कानकी की दूरी 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर हो जाएगी। हमने समेट दिया है। अब हमारी बेटियां किशनगंज जाएंगी, यूनिवर्सिटी और कॉलेज में पढ़ने जाएंगी। हमारी बीमार माए अब कोचा धामन होते हुए नहीं, फौरी तौर पर अब वहां से हॉस्पिटल पहुंचेंगी। बागडोगरा से उतरकर अब कोचा धामन नहीं, कानकी होते हुए घर आ जाओगे। 12 बजे रात को ट्रेन से उतरेगा सिरसी का आदमी, खपड़ा का आदमी, घर आते हुए कोई देर न लगेगी। किसान मंडियों में अपना सामान पहुंचाएगा। ये काम तो हमने इसके किए, लेकिन इन चौधरियों को जो लोग रोहटा हाट में हर हाट में 50,000 की वसूली करते थे, आज 10,000 में पहुंचा दिया। 40,000 जो रकम उनको नहीं मिल पा रही है, ये चौधरी दुबले हो गए हैं। गाय बैल की रसीद में 400 रुपए की रियोसी होती थी, अभी हाजी खलील साहब यहाँ पर है, अब 100 रुपए लिया जाता है। अभी किसी के बाप की मजाल दलाली की नहीं है। यही वो दलाल लोग हैं जो हमारे खिलाफ नारे बुलंद कर रहे हैं। आज इलेक्शन किन जगहों पर हम लड़ रहे हैं, मुझे बदनाम करने के लिए कहते हैं कि एमआईएम के लोगों ने कहा कि एमआईएम को वोट नहीं दोगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। दिखाओ अगर कोई बात है, मुहावरे समझो, ज़रबुल इंसान समझो, इश्तिहार और किनाए समझो, और समझ में ना आए तो मौलाना मारूफ नबी से आकर पूछो। ये कहा जाता है हर फिरऔनेरा मूसा, यानी जुल्म के खिलाफ इंसाफ की आवाज। कोई मुसलमान किसी को फिरौन नहीं कह सकता। अल्लाह का शुक्र है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और आपका खादिम अख्तर ईमान को सिर्फ सियासी गुफ्तगू नहीं, अल्लाह ने मजहबी शऊर भी हमको बख्शा है। हम किसी मुसलमान को गलत नहीं कह सकते, लेकिन दूसरे के जुमले हम पर आयद करते हो तो खुदा के हाथ जवाब देने के लिए तैयार रहो। कुछ पागल और दीवाने एमआईएम का नाम लेकर कुछ अजीब और गरीब जुमले बोलते हैं। ये हमारे लोग नहीं हैं, ये तुम्हारे लोग हैं। इसलिए मेरे लोग होते तो मेरे लोग सोशल मीडिया में प्रोमोट करते, मेरे लोग से कंडेम करते हैं, तुम प्रोमोट करते हो, वो तुम्हारे लोग हैं, तुम्हारी साजिश है। तुम्हारी साजिश को नाकाम करके रखेंगे। आज हमारे लोगों को गालियां दी जाती है, आज हमारे लोगों पर पत्थर फेंके जाते हैं, हमारे मेहमानों को जलील किया जाता है। ये सुरजापुरी तहरीक और कुलिया की एक तहजीब नहीं रही है। मेरे भाइयों, मैंने पहले भी कहा, मेरी लड़ाई मस्तान साहब से नहीं है, मेरी लड़ाई सदा जफर से नहीं है, मेरी लड़ाई दलालों के खिलाफ है, मेरी लड़ाई पिछड़ेपन के खिलाफ है। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों से कि 25 आज मैंने 5 साल का हिसाब 800 करोड़ का काम हमने किया है। उसकी लिखित कागज का, उसकी रिपोर्ट कार्ड साथ में है। इंशाअल्लाह मेरे सदर साहब अभी इसकी रूनुमाई करेंगे आपके दरमियान में। अगर हिम्मत है तो अपने 35 साल रिपोर्ट कार्ड सामने में लाओ। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैंने 5 सालों में असेंबली में जितनी आवाज उठाई है, गुज़िश्ता 35 सालों में इतनी आवाज नहीं उठा सके हो। आप तो जाते थे असेंबली में, सो जाते थे, या अपने फ्लैट में लहसुन और प्याज की खेती करते थे। अख्तर ईमान असेंबली में जाता है, तैयारी से जाता है और पूरी तवानाई के साथ लड़ाई लड़ता है। कभी मानंदा की बात, कभी कंटे की बात, कभी रसेली का पुल, कभी परमान का कटाव। अल्हम्दुलिल्लाह आज तीनों नदियों पर मानंदा में पुल बन रहा है, रसेली का आधा भी थोड़ा पुल बन रहा है, खाली का पुल तकमील हुआ चाहता है, और बकरा घाट में एक नया पुल हमने सेक्शन कराया है। परमान में हमने काम कराए हैं, लेकिन कांग्रेस के लोगों कहा हुआ है असेंबली में 3 काम है। नुमाइंदा ये तो कानून बनवाए, बस प्रदेश में मजदूर मर जाता था, बीपी
रोती थी, घरों में बच्चे रोते थे, लाश तक देख नहीं पाते थे। मैंने कहा नीतीश कुमार जी, सीमांचल का बेटा दिल्ली पंजाब कमाने जाता है, 100 रुपए कमाता है, 20 रुपए दिल्ली को देता है, 30 रुपए पटना की हुकूमत को देता है, 50 रुपए से अपनी बूढ़ी माँ की दवा खरीदता है, अपने बाप के कपड़े खरीदता है, बच्चों की परवरिश करता है। जब मर जाता है तो उसकी लाश की भी कोई पता नहीं, बीवी बच्चे रोएंगे, लाश लाएंगे। वजीर ने खुद कहा, अख्तर उल ईमान ने मजदूरों की बात उठाई थी, इनके कहने पर परवेज का हाथ से जो मजदूर मरेगा उसको घर पहुंचाया जाएगा। बोलता है तो कानून बनता है और भोंगा कहता है बोलने से क्या होता है। तुम भी अगर बोलते रहते, आज 20 साल पहले पुल बन गया होता, न जाने कितनी बेटियां हमारी डिग्री का इम्तिहान पास कर लेती, कितने बच्चे हमारे आज पढ़ लिख कर बेहतर नौकरियों में जाते। मैं भी गया था अभयपुर में, गैर मुस्लिम भाइयों की बेइज्जती है। उसने कहा भाई मैं गैर मुस्लिम हूं, यकीन करना, शायद 60 लोगों की बस्ती है, मैं आपको वोट दूंगा। हमारे बाल बच्चों की शादियां पुल की वजह से नहीं होती थी, बेटे और बेटियों के रिश्ते में दरार थी पुल और सड़कें। अब हमारे पुल बन जाने से हमारे बेटे बेटियों की अच्छी जगह पर शादियां होंगी, समाजी तब्दीली आ रही है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं और आज जब एक शख्स 30 सालों तक कह रहा है कि कब्र खोदो परदेशियों का, अरे परदेशियों का कब्र खोद देना अख्तर उल ईमान कहता है। लोग कहते हैं कि अख्तर उल ईमान सीमांचल की शान है। मैं फख्र से कहता हूं, सीमांचल की शान और आन को छोड़ो, मैं अमोर पैसा का खादिम हूं। खादिम होना मुझे ज्यादा पसंद है। बिरयानी पकाते हो तो हैदराबाद से मसाले लाते हो, बंगाल से सिलीगुड़ी से बुलाते हो बावर्ची। बिरयानी की लज्जत को देखो, बावर्ची का मजहब मत पूछो। अख्तर उल ईमान तो अमोर पैसा के इन टूटी सड़कों को बनाने, पुलों को बनाने, अमोर पैसा के हसीन ताजमहल को संभालने आया है। ये ताजमहल को संभाल कर अख्तर उल ईमान अपने घर को लौटेगा। अमोर पैसा के लोगों, ये अमोर पैसा आपके हवाले होगा। अख्तर उल ईमान जिंदाबाद, अख्तर उल ईमान जिंदाबाद। इन लोगों को बेचैनी किस बात से, मेरी बहनें इस बात का बुरा मत मानना। कभी कभी दुल्हन कोई सांवली होती है तो वो नहीं चाहती कि कोई गोरी जेठानी आए, वरना मैं काली कहलाऊंगी। ठीक इस तरह से ये नाकारा लीडर अख्तर उल ईमान की आवाज और कारकर्दगी को सुनकर बेचैन हो गया है। ऐरा गैरा कोई जीत जाए, अख्तर उल ईमान न जीते, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। मैं जानता हूँ कि मैंने बचपन से दलालों से लड़ाई, लड़कपन के जमाने से दलालों से लड़ाई लड़ी है, चोरों चक्कोर शराबियों से लड़ाई लड़ी है। पैदाइशी अदावत हमारी है, ये अदावत कभी खत्म होने वाली नहीं है। कांग्रेस की बेईमानियों के खिलाफ, राजद की शरारतों के खिलाफ, जदयू की फिरका परस्ती के खिलाफ और भाजपा के गर्दन काटने वाली हरकतों के खिलाफ मैंने इस सरबरी में आवाज उठाई है। दिल्ली और से पटने से लोग मुझे हराने आए हैं, लेकिन मैं कह देता हूं, हे अमोर पैसा के लोगों, दिल्ली पटना वालों के बाप के पास वोट नहीं है, वोट तो अमोर के आवाम के पास है। आप जिसे चाहेंगे आप खादिम बनाएंगे। आपकी पेशानी की लकीरें कह रही है कि अख्तर उल ईमान के अलावा दूसरा कोई अभी आपकी खिदमत के लिए तैयार नहीं हो सकता। कांग्रेस से पूछो, आज उनकी बारात निकलती है। मैंने कहा मिसालों में कि ससुराल वाले दुल्हन को लेने आते हैं, दुल्हन की नानी और खाला मामी को लेने नहीं आते। जब लड़की का निकाह होता है, इजाब कबूल का, तो दुल्हन बैठती है, उसके दाएं बाएं नानी और दादी होती है। लेकिन जब निकाह हो जाता है तो दुल्हन डोली पर जाती है, नानी और दादी नहीं जाती। आज देखो कांग्रेस के नेता का, कांग्रेस का नेता चलने के लायक नहीं है। मैं उसके पीराना शादी का मजाक नहीं उड़ाता, मैं भी बुढ़ा हो जाऊंगा, उम्र के आखिरी हिस्से में मैं भी, अगर अल्लाह ने हयात बख्शी तो मुझे भी दिक्कत होगी, आपको भी हो सकती है, बीमार कोई भी हो सकता है। लेकिन जिस इंसान की अपने जिस्म को उठाने की ताकत नहीं हो, वो समाज का बोझ अपने सर पर नहीं लेना चाहिए। और आज देखिए, अरे दूल्हा जब बनता है मुस्कुराता है, ये कांग्रेस के दूल्हे को देखो, आंखें उदास, चेहरा बिल्कुल बिखरा हुआ, लगता ही नहीं है कि इलेक्शन लड़ रहा है। और सच में वो बेचारा इलेक्शन नहीं लड़ता। लोगों ने कहा वार घोरे लोग बहुत दबाव छे कि ती की कहलो ती लड़वा है भी जन्ने देबो तोरे यही ना दस्ती मीटिंग होगी।
और क्या उसके अलावा ये जो चौधरी लोग हैं, वो लोग जो दुबला हो गया है, वो लोग चाहते था बचेगा तो नाम न खली रहना चाहिए कि लड़नी बाकी ना कम हमला करो। ये दलाल लोग उनके पीछे पीछे चलते हैं। दाएं बाएं जो उनकी दादी नानी है, उनसे कह दो असेंबली में एमएलए जाएगा, डोली में दुल्हन जाएगी, दादी नानी नहीं जाएगी। तुम्हारा नेता बोल नहीं सकता है, असेंबली में जा भी नहीं सकता है, तुमको जाने की इजाजत नहीं देंगे। आज ये लोग बाहरी की बात करते हैं। कांग्रेस वालों, जरा सही से बात करो, शऊर है। तुम किसको बाहरी कहते हो? अगर ये बाहरी के नारा दोगे, दिल्ली पंजाब में बाहर में जो हमारे लोग हैं, अगर वहां भी ये नारे उठे तो तुम्हारे नौजवानों का क्या होगा? तुम्हारी सोनिया का मैके कहां है? अगर बाहरी की बात करोगे तो सोनिया के बारे में भी लोग सवाल उठाएंगे। तुम्हारी प्रियंका कहां से लड़के आई है, लोग उस पर भी सवाल उठाएंगे। चलो, मैं समझता हूं कांग्रेसियों के पास जवाब नहीं है और वो लड़ने के लायक भी नहीं है। दूसरा मामला तीर का निशान लेकर आया है, और वो तीर का निशान कौन है? वही है जो बाबरी मस्जिद तोड़वाने वाले और वक्त की जायदाद को तबाह करने वाले नीतीश कुमार हैं। अगर वक्त के इस काले कानून की हिमायत नीतीश कुमार नहीं करते, ये काला कानून पास नहीं होता। हिंदुस्तान में मुसलमानों की गर्दनें काटी गई, मानवतावाद लूटे गए, कल कारखाने तबाह किए गए। अब हमारी ईमान पर भी हमला होता है। इससे मुराद है मस्जिदें हम इबादत के लिए, मदरसे दीनी तालीम के लिए, कब्रिस्तान मुर्दों के दफनाने के लिए। अब ये चाहते हैं कि हमारा ईमान भी बाकी नहीं रहे, हमारे मस्जिदों पर कब्जा करने, कब्रिस्तानों को उजाड़ने और मदरसों को तालाबंदी करने का कानून बनाने वाला ये नीतीश कुमार आज आ रहा है। उनका जासूस बनकर सभा सफर आया है। गैरत की बात करो, बिरादरी की बात करता है। पश्चिम में कहते कुल्हिया एक हो जाओ। मैं कहा हिम्मत है तो अगर पूछते हो कि कुल्हिया एक हो जाओ, तो क्या हफनिया में आके बोलोगे कुल्हिया एक हो जाओ? जबान मोमिन की एक होनी चाहिए। अख्तरुल ईमान हफनिया में जो बात बोलता है पूरब में, वही पश्चिम में बोलता है। जबान तब्दील नहीं करता। आज बीजेपी में मेरे गैर मुस्लिम हमारे दोस्त हैं, अभी भाई यादव जी ने अगर आपसे बात की है, मैंने हिंदू मुसलमान सबका सम्मान किया है, लेकिन बीजेपी के लोग हिंदू और मुसलमानों की मोहब्बत के दुश्मन हैं। ये दुश्मन किसके साथ है? आज तीर के साथ है। मेरे दुश्मनों के साथ जो है वो हमारा भी दुश्मन है। हम सब कुछ बर्दाश्त करते हैं, बदन पे कपड़े न हो बर्दाश्त कर सकते हैं, पेट पर रोटी न हो हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपनी मस्जिदों का सौदा नहीं कर सकते। जदयू को वोट देना मस्जिद तोड़ने वालों के हाथ में हथौड़ा देने के मुताबिक है। हम अपनी गर्दनों को कटा सकते हैं, लेकिन अपनी कब्रिस्तानों को उजाड़ने वालों को इजाजत नहीं दे सकते। आप तैयार हैं? वक्त काफी हो चुका है, मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं, आप 11 बजे से इंतजार कर